ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र। पक्षी कहते हैं, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजसी रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई, और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के बल से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है? यो कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उस ओर चल दिए। इसी बीच प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाले रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार लगा सोचने लगा कि ये महर्षि विश्वामित्र बड़े बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का हासिल एक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवारी विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं, वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए? इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बात कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है? बल और प्रचंड प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को टेढ़ी पेमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छीन भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है? राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी, क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की पार्टी पर थर थर कांपने लगे। इतने इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, ये मेरा धर्म था, प्रभु इसे आप मेरा अपराध न माने। मुने मुने अपने अपने धर्म की रक्षा रक्षा में लगे हुए मुझे राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्म यज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्म शास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र जी बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किनकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए? हरिश्चंद्र चंद्र जी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसे अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम राजा हो और राज धर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। पक्षीगण कहते हैं, महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्न चेत से कहा। हरिश्चंद्र जी बोले, भगवान, आपको मैं क्या दूँ? आप निःसंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई समझे। विश्वामित्र जी ने कहा, विप्र, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित ये सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है।
मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न शीश से तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र जी बोले, राजर्षि राजर्षि, यदि तुमने अपना अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है, तो मुझे तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय समय ये पृथ्वी दी है, उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए, फिर आपकी इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या? विश्वामित्र जी बोले, राजन, यदि तुमने ये सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी है, तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो, वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। कर धनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यही छोड़कर तुम वल कल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहितांश को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र जी ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र जी बोले, भगवान, यह अकंट्य राज्य तो मैंने आपको दे ही दिया। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेष ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए, तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राष्ट्रीय यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने संतोष हो, उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आतताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा 8 जनों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र जी बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र जी बोले, ब्रह्म ब्रह्म ऋषि ऋषि मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने नर सेठ जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार से राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण तथा पूर्ववासी मुनि से विलाप करने लगे। हा नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजसे, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चले। महाराज, दो घड़ी घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी बर्मर आपके मुखार बिंद की रूप सुधा का पान कर ले, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा? हाय हाय, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे पीछे से कितने ही राजा चला चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी ये रानी अपने बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय यात्रा के समय जिनके ये सेवक भी हथियारों पर बैठकर आगे जाते हैं, वही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हाँ राजन, मनोहर भाव चिकनी की त्वचा तथा उसी नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से दूषित एवं क्लेश युक्त होकर न जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। नरश्रेष्ठ, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। करूणता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है, विशेष के सत्यों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना? ये सब छोड़कर हम लोग आपके साथ साया की बाटी रहेंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामी, आप हमें क्यों क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे, जहाँ आप हैं वही वही सुख है, जहाँ आप हैं वही नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोक मगन हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र जी ने देखा, राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा। तब वे उनके पास आ पहुंचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़ कर बोले, अरे तू तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपट पूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार
तुझे जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाटा हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक पूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे, वह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थक कर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। मार मार महारानी रानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु पांच विश्वदेव आप आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओ ये विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया। विश्व देवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सब को शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति इच्छा और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुण्य काम क्रोध से मुक्त होकर देव तत्व को प्राप्त कर लोगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरु वंशियों के घर में अवतीर्ण हुए वही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 500 पांडव कुमार थे। तदनंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए वे द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 500 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडु कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बतला दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? जैमिनी जैमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमश मेरे प्रश्नों के उत्तर में ये सारी बातें बताई। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पक्षियों क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र जी, एक मित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी सभ्या चल रही थी। दिव्य वाराणसी पुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि ये काशी मनुष्य की भूखी भूमि नहीं है, इस पर केवल शुल्क पानी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने, ये मेरे प्राण, ये पुत्र और पत्नी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अतिथि रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हो तो उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी बोले, राजर्षि, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, आप अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र जी बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यो कहकर विश्वामित्र जी चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? दे दो इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाओ तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधर्म से अधर्म कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अथवा ये दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेच कर किसी की रास्ता स्वीकार कर लो। बस अपने बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर
दिशा मुख किए। इस जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है, वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया, जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है। उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्म शास्त्र में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से टालने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतंग के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कर्टी नाम के राजा 60 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना इतना कहकर रानी सैप्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिश्चंद्र जी बोले, कल्याणी, ये संताप छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है। अतः मुझी मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी की ये वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। यो कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र जी पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, हाँ महाराज, ये किसका छिटा हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रंकु नामक मृग के रोए से बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य हैं, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोवर्धन ब्राह्मणों को दान दिया है, वे ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे अरे ओ दुर्दैव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य तुल्य होकर भी ये ये यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी सैप्या पति के दुख से असाव बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच में मां तपस्वी विश्वामित्र जी भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देखा, उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारे दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी टिकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही सर्व प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेघ और एक सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेघ सत्य ही भारी चीज होगा। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे सोचने लगे, हाय, मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको साप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें उन्हें प्रेरित किया, तब राजा बोले, कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते, वही आज मैं करूंगा। पत्नी से यो कहकर राजा व्याकुल शीत से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद गद गद गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नागरिकों को, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। इस ऐसा दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हूँ तभी तक बात कर ले। तदनंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे
धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के काम काज नहीं कर सकती, इसीलिए यह राशि मुझे दे दो। तुम अपने इस पत्नी की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप ये धन लो और इसे मेरे हवाले करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विलीन हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वलकल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहितांश रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ जाओ, बेटा आओ, जी भरकर देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य न रही। फिर सहसा अपनी माता को खींच कर ले जाए जाते हुए देख बालक रोहितांश माँ माँ कहकर रोता हुआ दादा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लाठ से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर विलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामी आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि अपने अपने यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है, तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन ये धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूँ कहकर उसने पूर्ववत राजा के उत्तरीय खंड में बटन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्रों को ले जाए जाते देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई, जिसके हाथों से अंगुलियां अत्यंत सुकुमार सुकुमार है। वह सूर्य वंश में उत्पन्न मेरा बालक बालक आज बेच दिया गया। हाय प्रिय, हाय पुत्र, हा वश, मुझ देश के अन्याय से तुम्हें दैवारी दशा को प्राप्त होना पड़ा, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे, इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों के साथ ले उसे उसे वृक्ष और ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तुरंत विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देख कर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, सत्य 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 धम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे मान बल को देख, अपनी भली भांति की हुई तपस्या, निर्मल ब्राह्मण तत्व का उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वादि का बल तुझे दिखता है। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए कीजिए और भी दक्षिणा दूंगा, इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बेच चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का छोटा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने इस प्रकार निर्दयता पूर्वक निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक से समुद्र में डूब गया। उन्होंने सब प्रकार से विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और निशा मुंह करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता हो, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उस समय मैं धर्म चांडाल का रूप धारण करके उस समय श्रम चांडाल उस समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकट आकार, रूखा बदन, दाढ़ी मुंह से बड़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो
वह मोटी था, काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए, रुके नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी उसकी हुलिया थी। उसने झुंड झुंड के पक्षियों को पकड़ रखा था। मुंडों पर छिड़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकर और भी बढ़ गई थी। शांताल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता हैं, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धन धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था। देखने में अत्यंत दुराशाही प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? शांताल ने कहा, मैं शांताल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग परवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वृद्धि मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र जी बोले, मैं शांताल का दास होना नहीं चाहता। वह बहुत ही निर्दयी कर्म है। सांपा अग्नि से जल जल मरना अच्छा है, किंतु शांताल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुंचे और क्रोध एवं अमर से आंखें फाड़ कर राजा राजा से बोले, यह शांताल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि यदि तुम शांताल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निसंदेह तुम्हें सांप दे दूंगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं आपका दास हूँ, दुखी दुखी हूँ, भयभीत हूँ, विशेष आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। शांताल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। मुनिश्रेष्ठ श्रेष्ठ धन के बदले में आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें शांताल को दे दिया। अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर शांताल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अशेष सा करता हुआ वह अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र शांताल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निम्नलिखित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय मेरी दीन मुखी पत्नी, अपने आगे आगे दीनमुख बालक रोहितांश को देखकर अत्यंत दुख में मगन हो जाती होगी, और उस समय इस आशा आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाएंगे, बार मेरा स्मरण करती होगी। इसे उसे इस बात का पता न होगा कि मैं ब्राह्मणों को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पाप में संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सूडों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में शांताल तत्व की प्राप्ति, हो यह एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे शांताल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छीन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र शांताल के वश में होकर होकर कारण कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े कफन संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। शांताल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए सब मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द उठा था और वहां सैकड़ों सियारिनें भरी भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारी शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गिद्धों से भी वह स्थान भरा रहता था। जून के जून कुत्ते उसे घेर रहते थे। यह अतः हत्याओं के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंटू बांधवों के करुण क्रंदन से वह शमशान भूमि बड़ी भयानक और कोलाहलपूर्ण रहती थी। हा पुत्र, हा मित्र,
हा बंधु हा भ्राता हा वत्स हा प्रियतम हा पतिदेव हाय बहन हा माता हा मामा हा पितामह हा मातामह हा पिताजी हा पौत्र हा बांधर तुम कहाँ चले गए लौट लौट आओ इस प्रकार विलाप करने वाली करुणापूर्ण ध्वनि वहां जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते थे न दिन में, बार-बार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, मान धर्म को नमस्कार है, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता प्राप्त ब्रह्म सूर्य पुराण पुरुष एवं अविनाशी है। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देव गुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है। इंद्र को भी नमस्कार है। यो कहकर राजा पुण्य चांडाल के कार्य में लग गए। तदनंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करते हुए शमशान भूमि में आई। वह बार बार यही कहती थी, हा बस हा पुत्र हा शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांटे मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था, सिर के बालों में धूल जम गई थी। शैब्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी कि वहां भी बुड्ढे के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत संतप्त थी। ऐसे जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शैब्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उनके सिर पर जटा थी, वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंकों में राजू सीने दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, ओ बड़े कष्ट की बात है, यह बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा को पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाले अपना पुत्र रोहितांश से याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वह मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाँ बस किस पाप के कारण ये अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सूतों से बिछोह कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने पद से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओ कितने कष्ट की बात है, यह शैब्या इस अवस्था में, और यह वही मेरा पुत्र है। यो कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गई। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचान कर रानी ने भी बड़ा दुख दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो और विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाँ बस सुंदर नेत्र, भौवें नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख से देख कर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझे जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय दुर्दैव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार से साधन और वैभव से पुण्य मेरे मान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी एक काट खाया। दैव रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं इस समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए वे गद कंठ से यो कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नर श्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल शब्द से इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये डिवीजनों के हड्डी रूपी शकोर को आदित करने वाले संत रूप महाराज हरिश्चंद्र ही
चंद्र ही हैं, किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुंचे। अब शैप्या पुत्र शोक को भूलकर घिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता चिंता से पीड़ित विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उनकी दृष्टि अपने स्वामी को उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चांडाल के धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे जब सेटा हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ दया, तूने देवता के समान कांतिमान इन महाराज को चांडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सूरों का त्याग और स्त्री पुत्र का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा, आखिर इन्हें राजा से चांडाल बना दिया। हाँ राजन, आज मैं आपके 5 छत्र झारी सवर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। ये विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी साधुओं से डरती पुकार पुकार करते थे, वही महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के गड़े गड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मुर्तकों की लाश से सभी गल गल कर पृथ्वी के मुंह सूखे दानों दानों में पड़ रही है। सीता की राख अंगारे अडल जली हड्डियों और मज्जा के ढेर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ गुड्डों और गिद्धों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी पक्षी भाग गए हैं। सीता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती है। यो कहकर महारानी सैफिया महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आकांक्षित हो आर्तवाणी में विलाप करने लगी। राजन, ये सपन है या सत्य? महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो बतलाइए, मेरा मन अचेत होता जा रहा है। रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र जी ने गरम सांस ली और गद 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 वाणी में अपने को चांडाल तत्व प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा बड़ा दुख हुआ और उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराध को क्षमा करना, मैं आज्ञा देता हूँ। तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। सुबह मैं राजपत्नी हो इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। सब प्रकार से यत्न न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी ये देवता के समान होता है। रानी बोली, राजसी, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जाता। हर आपके साथ ही मैं भी सीता की चलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रत, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तुरंत राजा ने सीता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो हट्टे रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका वासुदेव और सुरेश्वर आदि अंत रहित ब्रह्म ब्रह्म कृष्ण पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतन किया। चिंतन आदि नामों से चिंतन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म का हुआ बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवा साध्य गण, विश्वदेव, मरुदगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा मित्र जी भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस न करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने समा इंद्रिय स्वयं तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्रों को साथ लेकर स्वर्ग लोक को चलो चलो, जिसे
तुमने अपने शुभ कर्मों में प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र की सीता सीता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली। फिर फूलों फूलों की भी वर्षा होने होने लगी। देवताओं की डुंडुभी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा राजा का पुत्र रोहितांश सीता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया और वे स्त्री सहित पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी उनकी देह पर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वयं एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा, माँ पाक स्त्री और पुत्र से तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी और होगी। अर्थ अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोगों को चलो। श्री हरिश्चंद्र जी ने कहा, देवराज मैं अपने स्वामी शांताल की आज्ञा लिए बिना बिना तथा उसके धन से उतार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को शांताल के रूप में प्रकट किया तथा शांताल तत्व का प्रदर्शन किया। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं केवल पुण्यवान मनुष्य को प्राप्त होने वाले उस धाम को चलो चलो। हरिश्चंद्र जी ने बोले, देवराज आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मगन है। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊंगा। ब्राह्मण ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध और स्त्री का वध, इन सबके समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है उसे इहलोक और परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई देती। इसलिए इंद्र आप सबक को लौट जाइए। श्रेष्ठ यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही सबक चल सके तब तो मैं तब तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप हैं। फिर तुम सबक को सबका भोग्य भोग्य बनाकर वहां कैसे चल सकोगे। हरिश्चंद्र जी ने बोले, इंद्र इंद्र राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजावर्ग भी राजा का कुटुंबी ही है। उन्हीं उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखरे खुदवाता है और बगीचे आदि लगवाता है। ये सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से ही किया। अर्थ सबक के लोक में पढ़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश यदि मैं कुछ भी पुण्य किया हो तो दान यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले। उसमें उसमें उनका सम्मान अधिकार हो, ऐसा ही होगा। यो कहकर त्रिभुवनपति इंद्र धर्म और गाड़ी नंदन विश्वामित्र मित्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र सबक लोग से भूतल तक करोड़ों विमानों का टाटा बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों तुम सब लोग शीघ्र आओ आओ। धर्म के प्रसार से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ सर्व लोग प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महान तपस्वी विश्वामित्र मित्र जी ने राजकुमार रोहितांश को परम रमणीय अयोध्या पूरी पूरी ला राज्य सिंहासन अभिषिक्त कर दिया। देवताओं मुनियों और सिद्धों के साथ रोहितांश का राज्याभिषेक करके राजा से सभी बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहां के सब लोग अपने पुत्र भृत्य और स्त्रियों सहित सब लोग को चले। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुंचते थे। विमानों के सहित ये अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले सुंदर विमानों में जो पर कोटों से शोभित था, महाराज हरिश्चंद्र जी विराजमान हुए। उनकी यह समुद्री देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्यशाली महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। ओ समा का कैसा महात्म्य है, दान का कितना मान फल है, जिससे हरिश्चंद्र चंद्र
अमरावतपुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वालों को स्त्री और राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।